हम सबके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य के बिल्कुल निकट होते हैं, परंतु अचानक हमारे मार्ग जैसे बंद हो जाते हैं या फिर हम भ्रम में फंस जाते हैं। कभी कभी उस भ्रम से जूझकर हार मान लेते हैं, कभी कभी उस भ्रम को ही लक्ष्य समझ लेते हैं और प्रत्येक स्थिति में हमारा लक्ष्य हमसे दूर होता जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए, और उत्तर है धैर्य। मन जब अधीर होता है तब सोचने समझने की क्षमता खो देता है, भ्रम के माया जाल में फंस जाता है और अंततः थक कर हार जाता है। जबकि धीरज रखने से मन शांत होता है, आप एकाग्रचित होते हैं, भ्रम के माया जाल से निकलकर अपने लक्ष्य को देख पाते हैं। इसीलिए धीरज रखना सीखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ और चाहिए, ये मिल जाए तो वो चाहिए। यदि आपको ऐसा असंतोष अनुभव होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संतुष्ट हो जाना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। और इसी कारण मानव ने सभी जीवों में सबसे अधिक विकास किया। इसीलिए मनुष्य ने आर्थिक और शक्ति रूप से वृद्धि की, संपन्नता बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया। अर्थात विकास के लिए असंतोष बहुत आवश्यक है। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। जब आप स्वयं की संपत्ति अर्जित करने की अपेक्षा ये प्रयास करने लगते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी की संपत्ति अधिक ना रहे, तब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है और यही ईर्ष्या जन्म देती है अपराध को, षड्यंत्र को। तो प्रश्न ये उठता है कि इस ईर्ष्या से बचा कैसे जाए, और इसका केवल एक ही उपाय है। जब प्रयास अपने साथ साथ दूसरों के विकास का भी हो, तब जाकर ईर्ष्या समाप्त होती है और प्रारंभ होता है आनंद का, वास्तविक विकास का। कहते हैं जीवन में मेल मिलाप अत्यंत आवश्यक है, संबंधों का आधार भी बनता है, व्यापार भी चलाता है, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है व्यवहार। अब इस विषय में सोचिए, आपके जीवन में कौन आपसे मिलेगा, ये निश्चित करता है समय। आप अपने जीवन में किनसे मिलना चाहेंगे, ये निश्चित करता है आपका हृदय। और आप जिनसे मिले उनके हृदय में आप कब तक बने रहेंगे, ये निश्चित करता है आपका व्यवहार। अपना व्यवहार शुभ रखिए, सब शुभ होगा। जल इस संसार के सबसे प्रधान तत्वों में से एक। ये जल हर जलन को बुझाता है, हर अग्नि को ये बुझाता है। अविरल अविचल ये बहता चला जाता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कीजिए, ये मार्ग ढूंढ लेगा, या तो स्वयं अपना मार्ग बनाएगा, कभी रुकेगा नहीं। ये जल महान है और इसका एक महान गुण भी है, इसका स्वयं का कोई रंग नहीं, पर जब ये मेघों से वर्षा बन के धरा पर गिरता है तो समस्त संसार को ये रंगीन कर देता है। जहां सूखा है वहां हरियाली भर देता है, जहां हरियाली है वहां भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प ये निर्मित कर देता है। ये जल, इसी जल की भांति हमें बनना है, जैसे उसका कोई रंग नहीं, हम में भी कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। बस कर्म के इस धारा में बहते चले जाइए, इस संसार का भला करते जाइए, श्रेष्ठ कर्म करते जाइए। इस संसार को बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप क्या हैं। आप कर्म में बहेंगे, संसार को आपका मूल्य अपने आप ज्ञात हो जाएगा। धर्म और कर्तव्य, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं
और कई बार इन तीनों को पूर्ण करते करते हमें उस व्यक्ति के सामने भी खड़ा होना पड़ता है, उसके विरुद्ध जाना पड़ता है जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। किंतु वहां ये युद्ध, ये व्यक्तिगत युद्ध नहीं रहता, ये होता है कर्म, धर्म और कर्तव्य का युद्ध। सरल नहीं है, अत्यंत कठिन होता है उसका सामना करना जिसका हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं। किंतु हमें तो हमारे धर्म के पथ पर चलना ही होगा, क्योंकि हम कर्मबद्ध, कर्तव्यबद्ध और यही उचित भी है। बस इतना स्मरण रखिएगा, यदि आपका मंतव्य शुभ है, आपकी सोच शुभ है, आप कर्म, धर्म और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हैं, तो इस प्रक्रिया में यदि आप अपने आराध्य के समक्ष भी क्यों न खड़े हो जाओ, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मेरे नंद बाबा ने मुझे सुनाई थी जब मैं छोटा सा था। कथा एक साधु और एक बिच्छू की। एक बार एक साधु नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जल के प्रवाह से एक बिच्छू बहे जा रहा है। उसके प्राण बचाने के लिए उन्होंने उसे उठा के तट पर रखने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही उन्होंने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उन्हें काट लिया। साधु ने पुनः प्रयास किया, उसे उठाया, बिच्छू ने पुनः उन्हें काट लिया। वो पुनः प्रयास करने गए, तभी शिष्य ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव, ये सब क्या है? आप उसी के प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप ही को काट रहा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वो बिच्छू होकर अपना कर्म कर रहा है, अपनी प्रवृत्ति, अपना व्यवहार बदल नहीं रहा, तो मैं साधु होकर क्यों बदलूं? इसका तात्पर्य सरल है। संसार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बुरे होंगे, दुष्ट होंगे, और कदाचित वो कभी नहीं बदलेंगे, कभी उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, हम अपना प्रयास करना छोड़ दें। जी नहीं, हमें तो करना ही होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, ये प्रयास इस संसार की धारा को ही बदल देते हैं। तो आप भी आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।